नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। हम लोग यहाँ पर नेम रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे और आप लोग जितना भी नेम रिएक्शन है उसको अच्छे से देखिएगा। और नेम रिएक्शन कई बार नाम से भी आ जाता है और कई बार आपको केवल रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाता है, उससे भी आपको देखना होता है। तो आप नाम और उस अभिक्रिया में क्या क्या हो रहा है उस सबको अच्छे से देखिएगा। आज हम लोग एक नया नेम रिएक्शन सीखेंगे और उसका नाम है एल्डोल अभिक्रिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि एल्डोल अभिक्रिया क्या होता है। आज का हमारा नेम रिएक्शन है एल्डोल अभिक्रिया। एल्डोल एल्डोल अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे? एल्डोल रिएक्शन। इसमें देखिए अन्य नेम रिएक्शंस की तरह ही यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि एल्डोल में जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या है। रिएक्टेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं आप अभिकारक। अभिकारक। फिर उसके बाद क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे कि कौन सा अभिकर्मक यानी कि रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। रिएजेंट को हिंदी क्या होता है? अभिकर्मक। और फाइनली हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है। प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद क्या होगा, अभिकर्मक कौन सा यूज होगा और अभिकारक क्या होगा। तो देखिए इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट को याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए नाम क्या है? एल्डोल। जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वह एल्डोल होता है। प्रोडक्ट ही एल्डोल होता है। नाम से स्पष्ट है। एल्डोल अभिक्रिया में प्रोडक्ट जो मिलेगा एल्डोल मिलता है। एल्डोल क्या होता है? एल्डोल होता है बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। आपको अभी लग रहा होगा कि ये क्या है, इतना बड़ा सा नाम, लेकिन ये बहुत सरल है। आप बस इतना समझ लीजिए कि एल्डोल में एल्ड और ऑल दो शब्द हैं। ऑल का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी। और एल्ड मतलब आप कह सकते हैं कि एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप। यानी कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल समूह भी हो और हाइड्रोक्सी समूह हो उसको बोलते हैं एल्डोल। और यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है बीटा हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मतलब OH समूह और ये कार्बोनिल। ठीक है, तो एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एल्डोल क्या होता है, यानी कि उत्पाद क्या मिलेगा? ये एल्डोल मिलेगा। एल्डोल क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि रिएक्टेंट कौन होगा। तो रिएक्टेंट आपको मैं बता देता हूँ कि रिएक्टेंट ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड होगा जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है? आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें CH3CHO का, तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप होता है। CHO क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। और इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये क्या है? अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन होगा वही होगा अल्फा हाइड्रोजन। यानी हम कह सकते हैं कि जो एस्टल्डिहाइड आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और इस अभिक्रिया को शो करने के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? केवल एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। किसके पास? कार्बोनिल कंपाउंड के पास। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है वे एल्डोल रिएक्शन को प्रदर्शित करेंगे। ठीक। और जो रिएजेंट यूज करते हैं, रिएजेंट में हम लोग कोई डाइल्यूट बेस यूज कर सकते हैं। डाइल्यूट बेस, ध्यान रहे ये कंसंट्रेट न रहे, ये डाइल्यूट। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में आप यूज कर लीजिए डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट कैल्शियम
डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आप डाइल्यूट ही यूज करेंगे, ये कंसंट्रेट नहीं यूज होगा। तो देखिए रिएक्टेंट भी आपको पता चल गया, रिएक्टेंट कौन होगा, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, 2-3 भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जो अभिकर्मक यूज होगा रिएजेंट, वो क्या होगा, एक डाइल्यूट बेस होगा, कोई भी डाइल्यूट बेस चल जाएगा। और जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोल बोला जाता है। एल्डोल का मतलब कि उसमें एल्डिहाइड होगा, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप होगा और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों होगा। आई होप कि आप ये बात समझ पाए होंगे। और चलिए, अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो हम लोग रिएक्शन को पढ़ते हैं। रिएक्शन के पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। चलिए, जैसे मान लीजिए कि एसिटाल्डिहाइड का ही रिएक्शन देखते हैं। एसिटाल्डिहाइड, नाम बताइए इसका क्या है, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में जब हम कुछ ड्रॉप डाइल्यूट NaOH का डालते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये तो पक्की बात हो गई कि यहाँ पर क्या मिलेगा, एल्डोल मिलेगा, क्योंकि इसका रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिलता है, अभी आपने देखा ना कि एल्डोल अभिक्रिया में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्डोल ही मिलेगा ना। एल्डोल का मतलब OH ग्रुप भी होगा और एक कार्बोनिल ग्रुप होगा, यानी कि CO ग्रुप होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। एल्डिहाइड होगा तो हाइड्रोजन होगा, और कीटोन होगा तो कोई एल्किल ग्रुप होगा, ठीक है। चलिए, ये CO है। तो अब प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जैसे ही CH3CHO में आप बेस मिलाएंगे तो आप इसको प्रोडक्ट लिखने के लिए आप सिंपली आप ऐसे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिख लीजिए कंपाउंड को, CHO और एक और CH3CHO को लिखिए इस तरीके से, CH2HCHO। ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ का एक CHO का अल्फा हाइड्रोजन को आप ओपन करके लिखेंगे और एक CHO को आप इस तरीके से लिख लेंगे। आपको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसलिए इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डेल नेगेटिव। ये देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है तो यहाँ पर हो जाएगा डेल पॉजिटिव और यहाँ बन जाएगा डेल नेगेटिव। होगा क्या कि जब इसमें आप डाइल्यूट NaOH डालेंगे, डाइल्यूट NaOH, तो सिंपल आप जैसे एसिड बेस रिएक्शन कराते हैं। एसिड बेस रिएक्शन कैसे कराते हैं कि हम लोग पहले आयन को तोड़ लेते हैं कैटायन और एनायन में, और कैटायन को एनायन देते हैं और एनायन को कैटायन देते हैं। कैसे, देखो ये प्लस है ना, इस प्लस को आप कह देंगे कि ये डेल माइनस, इसको इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ेंगे, और ये जो डेल माइनस है इसको क्या दे देंगे, डेल प्लस, यानी कि हाइड्रोजन दे देंगे। देखिए ध्यान सुनिएगा, इस पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उधर ब्रेक कर देंगे। तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH3 और ये क्या है CH। और देखिए इस ऑक्सीजन को हम क्या देंगे, माइनस है तो इसको देंगे प्लस, प्लस क्या है हाइड्रोजन। तो देखिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ OH, और इस कार्बन ये प्लस है तो इसको क्या देंगे माइनस, तो ये दे देंगे, इसको हम देंगे कि CH2। देखिए CH3 था तो एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को दे दिए, 2 बचा इस कार्बन के पास, और ये बन गया CHO। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि आपके सामने जो कंपाउंड लिखा गया है इसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, देखिए फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड एटम अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन से बीटा कार्बन, और बीटा पे क्या लगा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी ये क्या है CHO यानी कि एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, नाम क्या हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये जनरल नाम है, जनरल नेम। अगर इसका सही नाम लिखेंगे तो इसका IUPAC नाम अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। कर लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 पे क्या लगा है
OH हाइड्रोक्सी, यानी कि हम बोलेंगे इसको 3 हाइड्रोक्सी। अब आएगा वर्ड रूट, कितना कार्बन 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अब देखिए ये एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड को अल बोलते हैं, CHO के क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल। और इसका देखिए पहला अक्षर क्या है, वावेल है, तो इसका ये वाला ई हट जाएगा, क्योंकि दो वावेल को जब जोड़ते हैं तो पहले वाले का हट जाता है, तो ब्यूटेन 1 अल, ठीक है। तो इसका ये IPAC नेम हो जाएगा। और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एल्डॉल है। एल्डॉल क्यों है, क्योंकि ऑल भी है और एल्डिहाइड भी है। सरल रिएक्शन है, थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, एक को आप जैसे कि तैसे लिख दीजिए, दूसरे वाले कंपाउंड का इसी का आप एक अल्फा हाइड्रोजन ओपन करके लिख लीजिए, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस देकर रिएक्शन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉरी। अब आप जैसे दूसरा रिएक्शन आप बताइए, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये नाम क्या इसका बताइए, SCHO का, SCHO का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में आप क्या ऐड कर दीजिए कि डाइल्यूट NaOH, तो आप बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से देखिएगा, पहले रिएक्शन को आपको ध्यान से देखना है कि क्या आपको जो कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया है इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास तो भाई फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, यानी कि ये रिएक्शन नहीं देगा, ये एल्डॉल नहीं देगा, कोई और देगा। ये वास्तविक रूप में ये कैनिजारो देगा, लेकिन कैनिजारो से हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एल्डॉल रिएक्शन, तो हम लोग एल्डॉल की ही बात करेंगे। ये जो कंपाउंड है एल्डॉल रिएक्शन नहीं देगा। कौन देगा, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास कम से कम एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे मान लीजिए कि आप CH3CO CH3 ये कीटोन है, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दीजिए। जब आप डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा जरा आप बताइए। आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3COH CH3 CH2 CO CH3, ठीक। देखिए यहाँ भी क्या मिला है, मिलेगा तो एल्डॉल ही, एल्कोहल और एक कार्बोनिल कंपाउंड ना, इसी को तो एल्डॉल बोलते हैं। तो आप देखिए कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और ये बीटा, तो फिर से मिला बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कीटोन क्या होता है, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का, तो कीटोन एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड। आप याद रखिएगा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड बच्चों बोला जाता है कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास CO ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। अब कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। एक होता है एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन। दोनों को एक ही नाम दिया जाता है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कार्बोनिल बोला जाता है। और एल्डिहाइड में क्या होता है, CO एल्डिहाइड क्या होगा, ये COH यानी कि CHO, और कीटोन क्या होगा CO, और यहाँ पर कोई अन्य ग्रुप लगा होगा, एल्किल या एरियल ग्रुप लग सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे, ठीक है। तो कंपाउंड देखिए हमको क्या मिला है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये प्रोडक्ट इतना जल्दी आया कैसे। एकदम सरल है, बस आप प्रैक्टिस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस आप करेंगे तो रिएक्शन बनाना आसान हो जाएगा। देखिएगा आपको इसका नाम बताइए क्या होता है, इसका नाम है एसीटोन।
एसीटोन में आप जब डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आपको एग्जाम में मैंने बताया ना, केवल ये दिया रहेगा, आपको जो जैसे मैं लिख रहा हूँ इसको उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो रिएक्शन को नहीं बना पाएंगे। और रिएक्शन एकदम सिंपल रिएक्शन है, जैसे आप लोग क्लास 9-10 में एसिड बेस रिएक्शन कराते थे, एकदम सेम टू सेम रिएक्शन वही है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये रिएक्शन कौन देगा? ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होता है। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा भैया वो रिएक्शन ये एल्डोल तो नहीं देंगे। अब एक को जैसे सिंपल लिख लिए और दूसरे को आप अल्फा हाइड्रोजन को ओपन करके लिखिए। देखिए ये CH3 है, वही चीज़ है, CH3 है, CO और यहाँ पे CH3 ना। अब इसमें क्या हम मिलाए हैं? डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करना है? यहाँ पर देखिए कार्बन के ऊपर डेल प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल माइनस और यहाँ पे डेल प्लस। तो अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन को देंगे प्लस और इस एनायन को इस कैटायन से जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए आप लोग बताइए क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH3 C, इसको दिए हैं हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन OH बन गया। ये जो CH3 है ये वाला, इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। आगे क्या मिला? इसी कार्बन से इस कार्बन से क्या जोड़ेंगे? CH2 और CO और क्या जोड़ लिए? CH3। देखिए ये वाला प्रोडक्ट देखिए और ये वाला प्रोडक्ट देखिए, सेम टू सेम है कि नहीं? सेम है, ठीक है। तो ये रहा आपका एल्डोल रिएक्शन। आई होप कि बच्चों आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, बस इतना रट लीजिए कि एल्डोल रिएक्शन ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा दिया जाता है जिनके पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा, ठीक। सॉरी बच्चों, आई होप कि आप ये रिएक्शन अच्छे से एल्डोल समझ गए होंगे और आपको ये रिएक्शन अगर आ गया हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और आज भी हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन भी देख लेते हैं। अब एक बात अच्छा मैं बता दूं कि जितने भी एल्डिहाइड हैं जो एल्डोल देते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट तब मिलता है जब डाइल्यूट NaOH यूज किया जाता है। और जितने भी कीटोन हैं, कीटोन के लिए जो बेस्ट रिएजेंट होता है वह डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक। इसीलिए देखिए ये कीटोन था इसलिए हमने डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है। ये देखिए एस्टल्डिहाइड के लिए हमने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है ना। ये एग्जाम में संभवतः नहीं आया आपको, लेकिन फिर भी इसको आप याद रखिए, ठीक। हाँ चलिए एक रिएक्शन और यहीं पर, एक्चुअली वो रिएक्शन नया रिएक्शन नहीं है, इसी का एक्सटेंशन रिएक्शन है। हम लोग पढ़ते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया कुछ नहीं है, सेम रिएक्शन है, बस आप ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब सुनिएगा एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, इसी के जस्ट आगे का रिएक्शन है। अगर मैं क्या करूं कि इसी कंपाउंड को हीट कर दूं, इसी जो कंपाउंड ये हमको यहाँ पर एल्डोल प्रोडक्ट में एल्डोल जो मिला था, इसको क्या कर दूं? हीट कर दूं, तो होगा क्या? इसके बीटा से OH और अल्फा से हाइड्रोजन वाटर के रूप में निकल जाएगा। यानी कि यहाँ मैं लिख दूँ -H2O और जो प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है ये प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। आप लोग बताइए, ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3। थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर देता हूँ बोर्ड में जिससे आ जाए। CH3, ये C, यहाँ भी CH3। अब देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H निकला तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक CH, फिर ये CO और ये बना
CH3 और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा क्यों, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा, अल्फा से बीटा अटैच है, तो ये क्या है अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन किसको बोलते हैं, जहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए, यानी कि इसको एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि एल्डोल संघनन में क्या होगा कि वाटर के एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कि यही पुनः हम उसी क्रिया को लिखते हैं CH3CHO, इसमें डालें हम डाइल्यूट NaOH, और अगर यहाँ पर हीट का निशान लग गया तो ये कंडेंसेशन है, गर्म कर दिए तो वाटर निकल जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे क्या, CH3CH सिंगल बॉन्ड। पहले हम लोग एल्डोल बना लेते हैं। एल्डोल कैसे बनेगा इसका एल्डोल बनेगा CH3CHOH CH2CHO, ये एल्डोल बन गया। अब इसी को करें कि हीट करेंगे, तो इसी को हीट करेंगे, देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, तो क्या बने, बचा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर वही लिख रहा था मैं CH3CH, और यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक ही बचेगा, उसके बाद ये बचा CHO। ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होगा। देखिए ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर बन जाते हैं। अगर आपको डायरेक्टली बोला जाए कि ये रिएक्शन कौन देते हैं, तो आप ध्यान सुनना, ये रिएक्शन ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा दिया जाता है जिनके पास कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होता है ना। एक अल्फा हाइड्रोजन गया, इससे अटैच होकर यहाँ पर इससे निकल कर आ गया ऑक्सीजन के पास, और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन जब हीट किए तो यहाँ से H और यहाँ से H और यहाँ से OH के रूप में ये वाला H देखिए निकल गया, तो 2 होगा तभी तो रिएक्शन होगा। और अगर केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन होगा कार्बोनिल कंपाउंड के पास, तो वह एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, एल्डोल रिएक्शन देगा। एग्जाम्पल उसका मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये है CH3CH CH3CHO, अब एक एल्डिहाइड ले लिए, इसी में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डाल दिया है, तो क्या करेंगे, इसका 2 मॉलिक्यूल आपस में अब क्रिया करेगा। रिएक्शन को कैसे बनाना है आपको जानते हैं, क्या करेंगे, पहले इसको प्लस माइनस यानी कि एसिड बेस की तरह हम लोग रिएक्ट कराएंगे। तो 2 मॉलिक्यूल लिख लेते हैं CH3 और ये रहा CHO, और एक दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन ओपन करके लिख ले। देखिए ये है अल्फा हाइड्रोजन, यही है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। दूसरे को हम लोग लिख लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, CH ऊपर लिख दे रहा हूँ CH3, इस एक कार्बन से, अच्छा एक हाइड्रोजन को यहाँ मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ये हाइड्रोजन को मैं यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ, ये CH3 और ये है CHO। देखिए कंपाउंड सेम है, देखिए एक ही कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप अटैच है, इसी कार्बन से एक हाइड्रोजन है और इसी कार्बन से एक CHO ग्रुप अटैच है ना, सेम है। आप क्या करोगे, यहाँ पे इस बॉन्ड को ऐसे घुमाएंगे, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल निगेटिव, ये हाइड्रोजन है तो इसके ऊपर डेल प्लस, ये कार्बन तो इसके ऊपर डेल निगेटिव। प्रोडक्ट जरा बनाइए, क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट NaOH डाले ही हैं, डाइल्यूट NaOH, तो क्या बन जाएगा जरा बताइएगा। सिंपल, इसके हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को दो, कलर चेंज कर लेते हैं, इस हाइड्रोजन किसको देंगे, ऑक्सीजन को, और इस कार्बन को अटैच कर देंगे इस कार्बन से। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ डेल निगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल निगेटिव, ये डेल पॉजिटिव ना, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस देना है, रिएक्शन खत्म। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा बताइए, CH3COH, और इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, याद रखिएगा,
CH और इसके पास एक हाइड्रोजन था तो भी चला गया। अब इसी से 2 मेथिल ग्रुप अटैच करना है और एक CHO अटैच करना है। अब सपोज करिए आप लोग इसी में आप अगर इसको हीट कर दिए तो हीट करें, याद करिए क्या क्या हमने बताया था, अल्फा से H और बीटा से OH। देखिए यहाँ पे अल्फा से हाइड्रोजन, यहाँ देखिए अल्फा से हाइड्रोजन निकला, 2 था तो 1 बचा, और बीटा से OH निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, क्या अल्फा हाइड्रोजन है, ये देखो फंक्शनल ग्रुप है और इससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और ये बीटा में तो OH अवेलेबल है, लेकिन क्या इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो आंसर है नहीं है। तो इसका मतलब ये एल्डोल रिएक्शन तो देगा लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। आई होप बच्चों आप लोग एकदम क्लियर हो गए होंगे कि एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है, केवल टेम्परेचर का डिफरेंस है। उसके बाद कंडेंसेशन केवल वही एल्डिहाइड और कीटोन देंगे जिनके पास एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, लेकिन एल्डोल रिएक्शन कौन देगा, किसी के पास अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो भी वह एल्डोल रिएक्शन देगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन था तो एल्डोल तो दे रहा था, एल्डोल रिएक्शन तो दे रहा है, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ठीक है, चलिए बच्चों इसी के साथ हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसी तरीके का एकदम केमिस्ट्री को सरल भाषा में समझने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। लेकिन आप क्या करना कि आप चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।